हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। आपको जैसा पता है कि हम पूरी सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हम आपको पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। आज उसी का कंटिन्यू है। मैंने चैप्टर 1 फुटप्रिंट विदाउट फेथ का द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आधा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये रीड एंड फाउंड आउट वाला क्वेश्चन है, इसके नीचे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी. Tricky looked down the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. इसके कहने का मतलब ये है कि जब डॉक्टर उसको लेके गया था अपने हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे बहुत सारे अलग डॉग्स भी थे, तो बहुत सारे डॉग्स ट्रिकी के पास में आए और ट्रिकी के आसपास घूमे, चक्कर काटे और उसको स्निफ करा। पर जब उन्हें लगा कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये तो कोई उस टाइप का डॉग नहीं है जो कि खेले दौड़े ये सब चीज़ें करे, इसलिए उसने उन सारे डॉग्स ने इसको इग्नोर करा और फिर वो अपने काम में लग गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. On the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. उसके बाद में डॉक्टर ये बताता है कि डॉक्टर ने उसके लिए बेड सेट करा और उसको बेसिकली रहने के लिए एक जगह बनाई उसके लिए। 2-4 दिन के लिए जब उसने डॉग के ऊपर अपनी आई रखी तो उसको पता लगा कि उसने खाली उसको मतलब स्टार्टिंग के 2 दिनों में उसने डॉग को खाली पानी दिया, खाने के लिए खाना बिल्कुल भी नहीं दिया। और 2 दिन तो वो वैसा का वैसा ही रहा, पर तीसरे दिन उसकी हालत में कुछ सुधार आने लगा और उसके बाद में वो तीसरे दिन उसके अंदर काफ़ी बेटरमेंट आई। जब बाकी डॉग्स उसके पास में आए तो उसने अपनी टेल को वैग करा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with surplus fat. उसके बाद में जब ट्रिकी वहाँ पे बैठा हुआ था तो एक दूसरा डॉग जिसका नाम है जो कि ग्रे हाउंड डॉग है, वो उसके पास में आया और उसके पास में आकर के उसके दोस्तों के साथ में बैठा और उनसे उसके आसपास थोड़ा चक्कर काटे। उसके बाद में वो जाने लगा तो ट्रिकी भी कोशिश करके अपने सरप्लस फैट को लेकर के उसके साथ जाने लगा। Later that day I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew if he fell behind others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. उसके बाद में कहानी कंटिन्यू होती है। ट्रिस्टन जो कि एक डॉक्टर का साथी था, वो खाना डालने आया डॉग्स को। तो सारे डॉग्स जो है वो भाग करके खाना लेने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर खाना ख़त्म हो गया तो वो बिना मतलब में उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए सारे डॉग जल्दी से भाग करके खाना लेने के लिए आए। जब खाना ख़त्म हो गया तो उसके बाद में ट्रिकी भी धीरे धीरे चल करके वहाँ तक गया खाना खाने के लिए और उसको पता लगा कि उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया गया उसके लिए और अगले दिन ट्रिकी उसकी तरफ दौड़ करके भी गया। उस दिन के बाद से ट्रिकी की जो प्रोग्रेस है वो बहुत रैपिड होने लग गई। उसको किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। वो अदर डॉग्स के साथ में भागने दौड़ने लग गया, उनके साथ फ्रेंडली वे में बिहेव करने लग गया। उसने बेसिकली डॉग्स के साथ में सारे जॉय को डिस्कवर करा और वो बेसिकली एक तरह का नॉर्मल डॉग बनने लग गया और एक खाली एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट के बजाय एक मजबूत सा डॉग बन गया। और असली डॉक्टर उसे कहता है कि वो एक टाइगर की तरह दिखने लग गया था। और इस सारी चीज़ों के दौरान मिस फम्फ्रे जो थी, जो कि डॉग की ओनर थी, वो बहुत एंक्शियस होने लग गई बैकग्राउंड के अंदर। उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली होता है जैसे अगर आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिट कर दे तो आपकी मम्मी को टेंशन होगी ना कि यार आप कहाँ पे हो। इसलिए उसकी मम्मी जो कि मिस फम्फ्रे हैं उन्हें टेंशन होने लग गई कि मैं क्या करूँगी, मेरा डॉग कैसा है। इसलिए वो कई बार डॉक्टर के घर पे उनसे मिलने भी आई कि सर मेरा डॉग कैसा है। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उनका डॉग बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपका जो डॉग है वो कॉन्वेलेसिंग हो रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। अब ये तो अच्छी चीज़ है ना, अगर मोटा डॉग है धीरे धीरे वीक हो रहा है मतलब फिट हो रहा है। पर मिस फम्फ्रे को टेंशन हो गई, भाई मेरा डॉग वीक हो रहा है। इसलिए वो जाकर के उसके लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें लेके आई, बहुत सारे उसके लिए अंडे के पैकेट्स और ये सब चीज़ें लेके आई ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और उन्होंने किसको दिए, लाके डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने उसे खुद के खाने में यूज़ कर लिया, क्योंकि डॉग का तो वज़न कम करना था ना। अगर वो डॉक्टर को दे डॉग फिर मोटा हो जाता। और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में वो वाइन लेके आई अपने डॉग के लिए, पर वो भी डॉक्टर साहब ने अपने साथ में इस्तेमाल लेने लग गए, जैसा कि
ज़रूरी चाहिए, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए वैसे सच में। उसके बाद में लिखा हुआ है कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. There were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round of the fire with the brandy. उसके बाद में डॉक्टर ये कह रहा है कि धीरे धीरे करके ट्रिकी की जो हालत थी उसमें और ज़्यादा सुधार आने लग गया, और ऑब्वियसली उसकी जो मम्मी थी मिस फम्फ्रे, उनको भी बहुत टेम्पटेशन बढ़ने लग गई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा वैसे वैसे उनकी भी टेम्पटेशन बढ़ रही, वैसे वैसे वो भी मुझे मेरा डॉग चाहिए, मुझे मेरा डॉग चाहिए, मुझे मेरा डॉग चाहिए करने लग गई। और कुछ ही दिनों में एक 30 फीट का ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप हो गया सर्जरी से, और शॉफर ने डोर को ओपन करा और जो डॉग था वो अपनी मिस्ट्रेस के पास चला गया। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है कि अगर आपको फ़िट रहना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आपको फूड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप फिट रह सकते हो, वरना आप धीरे धीरे करके बीमार पड़ते जाओगे। चलिए थैंक्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।